मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा पथ जिसका उद्घाटन 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने किया था, उसमें दरारें आने की खबरें आई थी और पूरे मामले को लेकर इस बात करने के लिए हमने बीएसआरडीसी के एमडी हैं शीर्षत कपिल अफसर सर, पूरा मामला क्या है? जो दीदारगंज का जो हमारा अप्रोच रोड है और जहाँ पे ब्रिज स्ट्रक्चर से वो जुड़ता है, क्योंकि अप्रोच रोड अर्दन फिलिंग पे होता है और ब्रिज स्ट्रक्चर पे जो है आप देख रहे होंगे कि पियर्स के ऊपर होता है। तो वहाँ पे एक जो है दरार नुमा जो है शिकायत प्राप्त हुई थी विभिन्न माध्यमों के द्वारा। उसको पिलर मटर के द्वारा जो है हमारे अभियंतागणों ने जो है उसको करेक्ट भी करवा लिया। बेसिकली इसके कारण जो है एक ये आशंका मन में आ रही थी लोगों की कि क्या सेफ है राइड करना गंगा पथ पे या नहीं। तो निश्चित ये सेफ है और गंगा पथ जो है हमारा एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। लेकिन हाँ, क्योंकि अब सतर्कता मूलक हम क्या उपाय करते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि इस मुद्दे से जो है हम लोग और जागरूक हो गए हैं। अब जो है हम लोग इंटरनल इंक्वायरी कर रहे हैं, उसमें जो सामने आया है हमारा अबेटमेंट का डर्ट वॉल और जो हमारा जो ब्रिज पोर्शन है उसमें जो है जो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम 10 का जो है विड्थ का जो गैप देते हैं उसको सही ढंग से जो है फिलर मटेरियल से फिल करना चाहिए था। तो ये एक चीज़ हो गई। और जो बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग के द्वारा ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी हो या थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट्स ऑफ द ब्रिजेस, तो पूरे बिहार प्रांत में हम जो लाने का प्रयास है उसमें निश्चित इस पथ का भी जो हमारा सिग्नेचर प्रोजेक्ट है इसका भी जो है हम जांच करेंगे और जो भी चीज़ें आती है त्रुटियाँ आती है उसको करेक्ट करेंगे। सो फार गंगा पथ जो है राइडिंग के लिए आप निश्चिंत होकर जो है इस पर राइड कर सकते हैं। कभी भी हमने इसको अभी रोका नहीं है और आप निश्चिंत होकर इस पे जा सकते हैं। तो ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बिहार में लागू हो गई या फिर कभी लागू? नहीं, इट इज़ ऑन द एनविल। अभी हम जो है इसको लागू करने जा रहे हैं। ये काफ़ी एडवांस स्टेज में है। IRCSP 35 जो है रायपुर में जो है इंडियन रोड कांग्रेस हुआ था उसके बाद जो है ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी के लिए जो है ये डॉक्यूमेंट आया है एंड इट्स वेरी ऑब्जेक्टिव। तो उसमें ब्रिज के सभी कंपोनेंट्स लाइक फाउंडेशन, सबस्ट्रक्चर, सुपरस्ट्रक्चर, बियरिंग्स, डेक स्लैब वगैरह इसमें किस तरीके से मेंटेन करना है और किस तरीके से उसको हम टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी, AI है, ML है, तो उसके साथ साथ जो डिजिटल ट्विन्स वगैरह वो सारा का उपयोग करके किस तरीके से हम उसको अच्छी तरीके से डे टू डे लाइफ में रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से ये पॉलिसी भी जो है हमारी बन गई है। ये स्वीकृति की प्रक्रिया में है। इसके अलावा थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट्स भी हम करने जा रहे हैं। थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि हम लोगों को इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल रिप्यूट लाइक IITs हो, NITs हो, या फिर ब्रिज एक्सपर्ट जो है इंडिपेंडेंट अपने स्तर से जो है उनसे जांच करवानी है। वो भी हमने प्रपोजल दिया है। अभी हमारे पास IIT पटना का भी प्रस्ताव आया है, IIT दिल्ली का भी हमारे पास प्रस्ताव है। तो उनके माध्यम से भी जो है हम सेफ्टी ऑडिट जो है सभी जो इस तरीके के हमारे क्रिटिकल ब्रिजेस है, स्ट्रक्चर्स है, उसका करने जा रहे हैं। इस मामले में भी जांच चल रही है? इंटरनल जांच जो है हमारे CGM साहब चीफ इंजीनियर जो है उनके द्वारा की जा रही है। और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो प्रारंभिक जांच आया है जैसे मैंने वर्णित किया कि अ, जो हमारा एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के लिए 10 चौड़ाई का जो है हम उसमें गैप देते हैं उसका ये जो क्रैक सरफेस पे दिख रहा था वो आया है। उसको फिलर मटेरियल से करेक्ट किया था। बट उसका और सेफ्टी का एज सच जो है उतना डरने की बात नहीं है। आप फ्रीली जो है गंगा पथ का राइड एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू। तो हमारे साथ हैं एमडी साहब जो साफ बता रहे थे कि इंटरनल इंक्वायरी चल रही है और जल्दी इसमें रिपोर्ट आई, उसके बाद भी ये कार्रवाई चल रही है। कैमरा मैन के साथ अमिताभ ओझा, पटना।